प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज मैं फिर आपके लिए परीक्षा से संबंधित कुछ उपयोगी जानकारी लेकर आई हूँ। हेल्प सीरीज IGCSE 2022 के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। नंबर 1 समय नियोजन, नंबर 2 दोहराव और नंबर 3 शब्दों के सही रूप को उतारने पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप इन सब बातों का ध्यान रखकर अभ्यास कर रहे होंगे और आप ये समझ पा रहे होंगे कि किस प्रश्न में आपको कितना समय लगता है और किस प्रश्न में आपको अभी और अभ्यास की जरूरत है। आज मैं एक बात और शामिल कर रही हूं। आप समय नियोजन, दोहराव और शब्दों के सही रूप उतारने के साथ जब भी प्रश्न हल करना शुरू करें तो पाठांश को पढ़ने से पूर्व यदि आप 2 से 3 प्रश्नों को पहले पढ़ लेंगे तो आप पाठांश को पढ़ते समय आसानी से उनके उत्तर निकाल पाएंगे। इस तरह से आप अपना समय भी बचा पाएंगे। और दूसरी बात, कुछ बच्चों ने मुझे पूछा है कि कई बार पाठांश पढ़ते समय कुछ ऐसे कठिन शब्द आ जाते हैं जिनका मतलब वे समझ नहीं पाते और फिर बहुत सारा समय बर्बाद होता है। तो यहाँ पर बच्चों मेरा आपसे सुझाव होगा कि आप उस शब्द के अर्थ को जानने के लिए मत अटकिए। संपूर्णता में उसका मतलब समझने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इस तरह से किसी एक शब्द पर अटक कर समय व्यर्थ करना अच्छी बात नहीं होगी। और आज मैं आपको एक और नई बात बताने जा रही हूं। उससे पहले मैं बताऊं कि कुछ बच्चों ने मुझे ये कहा है कि जब वे प्रश्न पत्र हल करना शुरू करते हैं या फिर परीक्षा हॉल में प्रवेश करते हैं तो वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे बिल्कुल ब्लैंक हो गए। तो बच्चों, पहली बात तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि आपके अंदर किसी भी तरह का तनाव या दबाव है। तो बच्चों, प्लीज अपने अंदर किसी भी तरह का तनाव या दबाव बिल्कुल भी मत रखिए, क्योंकि तनाव या दबाव हमेशा आपका नुकसान करता है। तो नुकसान वाली चीज हम अपने पास क्यों रखें? फौरन इसको उतार के फेंक दीजिए। किसी भी तरह का तनाव या दबाव लेके आप परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर आप इस तरह की का महसूस कर रहे हैं कि बिल्कुल ब्लैंक, तो इस तरह की स्थिति में मेरा आपसे सुझाव होगा कि आप कुछ ऐसे वाक्य अपने अंदर दोहराएं जिससे आप अपना आत्मविश्वास मजबूत कर पाए। आइए मेरे साथ दोहराइए। मैंने नियमित अभ्यास किया है। मैं अब सभी प्रश्नों को भलीभांति हल कर सकता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकूंगा। इस तरह का के वाक्य अगर आप अपने अंदर मन ही मन दोहराएंगे तो फिर आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत होता हुआ पाएंगे। तो बच्चों, आगे से आप परीक्षा हॉल में जाते समय इन वाक्यों को दोहराइए और अपने मजबूत आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िएगा। अच्छा, कुछ छात्रों ने मुझे लिखकर पूछा है कि उन्हें प्रश्न नंबर 6 यानी 6ठे प्रश्न तक आते आते उनके पास कम समय बचता है और उस प्रश्न को हल करने में फिर उनके अंदर एक डर या तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ये वाला सवाल कई बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम ऐसी स्थिति हो जाती है तो इसके लिए क्या करें। तो यहाँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और आगे जब आप अभ्यास करें तो इसी तरह से एक पूरे पेपर का अभ्यास करके भी देखिएगा। आप पाएंगे कि दिए गए 2 घंटे में आप पूरे प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से हल कर पाएंगे। यहाँ आपके लिए मेरा सुझाव है कि आप प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 क्रम से पूरा करें। प्रश्न नंबर 1 जिसमें आपको पाठांश से 6 सवाल हल करने होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि प्रश्न नंबर 1 6 नंबर का होता है। इस गलती को मैं यहाँ पर सुधारती हूँ। प्रश्न नंबर 1 अब आपसे 8 नंबर का पूछा जाता है। तो प्रश्न नंबर 1 हल करिए। उसके बाद
प्रश्न नंबर 2 जो वैकल्पिक प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जाता है उसे हल करें और उसके बाद आ जाएं आप प्रश्न नंबर 3 यानी कि टिप्पणी लेखन पर। इस वाले प्रश्न में बच्चों को थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, पर कोई बात नहीं, आप आराम से 15 से 20 मिनट में भी इस प्रश्न को पूरा कर सकते हैं। इस प्रश्न को हल करते समय आप टिप्पणी में जो बिंदु दिए गए हैं उनके अगेंस्ट आपको क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं उनको अंडरलाइन कर लें और फिर इस प्रश्न को आराम से हल कर लें। बड़े आराम से ये 15 से 20 मिनट में पूरा हो जाता है। इस प्रश्न को हल करने के साथ आप सार लेखन में जिन बिंदुओं को शामिल करना चाहते हैं उनको भी रेखांकित करके रख लीजिए, क्योंकि आपने अभी अभी पाठांश पूरा पढ़ा है, तो सार लेखन में भी जिन बिंदुओं को शामिल करना है उनको रेखांकित करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आप रेखांकित करने के बाद प्रश्न नंबर 4 को मत शुरू कीजिए, बल्कि अब इसके बाद आप प्रश्न नंबर 6 पर आ जाइए, जो आपके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है और सबसे ज्यादा अंकों का होता है। तो प्रश्न नंबर 6 को अब आप बहुत ध्यान से पढ़िए, उसके लिए पूरी योजना बना लीजिए जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और बहुत ही व्यवस्थित रूप में अपना रचनात्मक कौशल दिखाइए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें। प्रश्न नंबर 6 पूरा करने के बाद आप प्रश्न नंबर 5 पर आ जाइए, जो आपको ईमेल के रूप में पूछा जाता है, और ईमेल का तो आप अच्छी तरह से अभ्यास कर ही रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न नंबर 5 में प्रायः ईमेल ही पूछा जाता है, और आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लीजिए। ये प्रश्न आप 15 मिनट में आसानी से हल कर पाएंगे। अब आप आ जाइए प्रश्न नंबर 4 पर, जिसके लिए आपने टिप्पणी लिखते समय ही सामग्री तैयार करके रख ली थी। आपके पास रेखांकित किए हुए बिंदु हैं, सिर्फ आपको उन बिंदुओं को व्यवस्थित क्रम में अपने शब्दों में उतारना है और आपका सार लेखन तैयार। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे, यानी कि अब आपका आखिरी प्रश्न हुआ प्रश्न नंबर 4। आपने कैसे काम शुरू किया? प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 के बाद प्रश्न नंबर 6, उसके बाद प्रश्न नंबर 5 और सबसे अंत में प्रश्न नंबर 4। इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपके पास प्रश्न नंबर 6 के लिए जो आप परेशानी महसूस कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगी, और आपके पास अच्छा खासा समय बचेगा। मैंने जो आपको समय नियोजन की तालिका बताई थी उसमें आप देखिए, मैं आपको फिर से दिखाती हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके पास 10 मिनट का समय दोहराव के लिए भी बचता है। उस 10 मिनट का आप उपयोग किसी प्रश्न को में अगर ज्यादा समय लगा रहे हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं। कम से कम 5 मिनट अपने दोहराव के लिए जरूर रखें। अगर आप इस तालिका का अनुकरण कर रहे हैं और आप 1-2 प्रैक्टिस पेपर भी इसके अनुसार करके देखिए, तो आप पाएंगे कि आपकी प्रस्तुति ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस तालिका के नीचे आप देख रहे हैं मैंने एक लेखन कौशल की जांच के लिए गूगल फॉर्म बनाया है और उसका लिंक आपको भेजा है। आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप उस गूगल फॉर्म तक पहुंच पाएंगे, उसे भी हल कीजिए, और उसके बाद अगर आपकी कोई परेशानी शेष रह जाती है तो आप मुझे बराबर पूछ सकते हैं। मैं अपना ईमेल भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूं ताकि आपके लिए सुविधा हो जाए। मैं दोबारा अपने सभी छात्रों के लिए शुभकामनाएं करते हुए आज का ये वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।